वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। और सॉरी पहले तो क्योंकि पिछले कई दिन से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था फ्रॉम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं बच्चों वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए आप, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक कह लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता लेकिन ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और जो बच्चे आगे कंपटीशन देने वाले हैं, आईआईटी, जेडब्ल्यू मेंस, नीट या फिर एयरफोर्स वगैरह जो भी एग्जाम देंगे आप, वहां पे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इस टॉपिक से। इज दैट क्लियर? चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो एक बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। अगर मैंने लिख दिया 14, अगर मैंने एक नंबर लिखा 14 और दूसरी तरफ मैंने एक नंबर लिखा 14.0, नंबर तो सेम है, नंबर सेम है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि इस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है और इस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, और एक और नंबर लिख लूं अगर आगे में 14.00, तीनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है, तीनों का मतलब प्रैक्टिकली तो एक ही निकल रहा है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं। ये पढ़ना है आज हमें कि हम कैसे पता करेंगे कि किस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 2, यहां बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 3, और यहां बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4। और अगर मैं एक नंबर लिख दूं 1400, यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? तो यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होंगी। तो यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अब कैसे पता करें कि कहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ते हैं पहले बच्चों हम। वो रूल्स अगर आप लोग सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन बड़े इजीली कर लोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता कैसे मैं बता देता हूँ। पहले तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी कि कोई भी एक जनरल सा नंबर दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि फाइंड हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस नंबर कंटेन, कि इस नंबर के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। या फिर बोल दिया जाएगा कि 2 नंबर दे दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करो। तो ये बेसिक्स यहां से समझ जाइए, पहले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया आपके पास 14.2, मैंने एक नंबर लिखा 14.2। मुझसे अगर किसी ने, मेरी टीचर ने बोला मान के चलो कि यार वो लेंथ मेजर करके लाओ, तो मैंने मेजर करके बताया कि सर 14.2 मीटर है। तो अगला क्वेश्चन सर का क्या होगा, क्या कंफर्म यही है? क्या कंफर्म 14.2 है? सोच लो एक बार। तो मैं कहूंगा सर 14 तो कंफर्म है, लेकिन 2 में मे भी हो सकता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो, या तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो। इट मीन्स ये कि सिग्निफिकेंट फिगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट एंड एक ऐसा मेजरमेंट होगा उसके अंदर जिसके अंदर आप डाउटफुल होंगे। यानी कुछ तो मेजरमेंट आपका कंफर्म वाला होगा और कुछ आपका डाउटफुल वाला होगा कि इसमें मे भी हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो। डेफिनेशन पढ़िए, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी एक मेजर क्वांटिटी में वो सारी डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगी जो कुछ तो एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, यानी एक उसमें एक ऐसी अनसर्टेन डिजिट होगी जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मे बी ये आंसर हो भी सकता है या इससे थोड़ा सा ज्यादा या इससे थोड़ा सा कम। देखिए जैसे 14.2 था, ये 14 तो इसमें हो गया सर्टेन, 14 तो सर्टेन हो गया, लेकिन जो 2 है ये अभी आपका अनसर्टेन है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी डिजिट के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके अंदर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं है तो वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। एग्जांपल 14, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने नंबर लिख दिया 1.4, इसके अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी बच्चों? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैंने नंबर लिख दिया 144.2, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कोई भी एक ऐसा नंबर जो नॉन जीरो हो वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? जो हमारा रूल नंबर 1 कहता है।
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर उस नंबर के अंदर जीरो नहीं है तो वो सारी आप टोटल कर लीजिए, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ये पहला रूल है, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है? ऑल जीरोस अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि अगर जीरो आ जाए आपके कैलकुलेशन में, अगर जीरो आपकी कैलकुलेशन में आ जाए तो कब वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इंक्लूड होगा और कब नहीं होगा। यानी अगर नंबर कुछ इस तरीके से है 14.03, नंबर कुछ इस तरीके से है 14.03, तो देखो क्या ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है? अरे हाँ या ना? क्या ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। यानी अब आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अगर नंबर होता 4.003, क्या अब भी ये आपका नंबर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है? दोनों जीरो बिल्कुल आ रही हैं, 4 और 3 के बीच में, तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यानी यहां भी कितनी डिजिट्स हो गई? 4। अगर नंबर होता 1406, तो यहां भी जीरो देखो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो यहां भी ये काउंट होगा। यानी 1 2 3 4, यहां भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई? 4। यार देखो समझ आ रही है नहीं आ रही चीजें? देखो जब क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। जब सारे रूल्स पता होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, किसी एक रूल से क्वेश्चन नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए, तो सेकंड रूल समझ आया। ये सारे एग्जांपल्स आप साथ के साथ नोट करते चलिए कॉपी में, ठीक है। थर्ड रूल की अगर हम बात करें तो देखिए थर्ड रूल क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरोस या फिर एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए वैसे आपकी एनसीईआरटी में तो दे रखा है एंडिंग जीरोस, लेकिन अगर आप एक अच्छी बुक आती है कंपटीशन की, डीसी पांडे, उस बुक को पढ़ोगे तो आप वहां पर एक वर्ड मिलेगा आपको ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का भी मतलब यही होता है एंडिंग जीरोस। यानी ये कि अगर ट्रेलिंग जीरोस और एंडिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। बात समझना अच्छे से। यानी ये कि अगर नंबर लिखा 4, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैंने ये लिख दिया, देखो अभी अब सोचो, अब अगर मैंने 4.0 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 4.0। जस्ट अ सेकंड, मार्कर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलो देखो, नंबर मैंने लिखा 4.0। रूल क्या कह रहा है कि अगर 0 डेसिमल के बाद आएगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यही नंबर लिखूं 4.00, दोनों 0 डेसिमल के बाद आ रही है बच्चों, तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होंगी। तो यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर होता 4.003, बताओ क्या ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? पहली बात तो यहां दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, कि ये दोनों जीरोज आपकी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, ठीक है, और ये डेसिमल के बाद भी आ रही हैं। तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर नंबर होता 3.000, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तभी तो मैं कह रहा था 3 लिखना और 3.000 लिखना, ये आपका मैथमेटिकली तो करेक्ट है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। लेकिन अगर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बात करें तो बच्चों दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 5 आ रही है आपके, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ रही है। तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ आया, मतलब जीरो का। अभी देखो जीरो का एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है 3 और 4 वाले में। 4 वाला क्या कह रहा है? इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी इज लेस देन 1, अगर मेजर्ड क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, देन ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विल नेवर बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी अगर आपका मेजरमेंट 0 से 1 से छोटा है, 1 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 0.03। 0.03 1 से छोटा होगा? अरे हाँ या ना? बिल्कुल होगा। 0.004 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर नंबर आपका 1 से छोटा है
तो आपके जितनी भी जीरोज लेफ्ट में आ रही होंगी किसके, नॉन जीरो डिजिट के। पहली नॉन, चलो ये नंबर ऐसे लिख लीजिए 3 4, इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, 3, और 3 से पहले जितनी भी जीरो आ रही होंगी अब वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। ये आपका रूल नंबर 4 कहता है। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ आ रही है ना जीरो के कॉन्सेप्ट की। भाई जीरो की दो रूल्स पढ़ रहे हैं। एक तो कहता है कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रही है 4.00 तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी, तब तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। और एक रूल क्या कहता है कि अगर आपका नंबर 1 से छोटा है, अगर आपका नंबर 1 से छोटा है तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जितनी भी जीरोस आ रही होंगी विल नेवर बी इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने अक्सर करके देखा है बच्चों, मोस्टली बच्चों को रूल नंबर 4 में ही परेशानी आती है, जो क्वेश्चन गलत करते हैं वो, क्योंकि बुक में इसको रूल को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, ऑल द जीरोस इन इनिशियल स्टेज ऑफ द नंबर, यानी शुरुआत में जो जीरोस आ रही होती हैं वो इंक्लूड नहीं होती। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने तरीके से समझा दिया। अगर नंबर 1 से छोटा है, आप देख लेना, 1 से छोटा तो पता कर लोगे ना आप नंबर कौन सा होते हैं। यार क्लास 11th में आ गए हो, ये चीज तो शायद बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगर लेफ्ट में जीरोस आ रही हैं तो वो काउंट नहीं होंगी। 5th रूल क्या कहता है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल, अगर पावर ऑफ 10 में कोई नंबर दिया हुआ है, नंबर मतलब कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 2 × 10 की पावर 4, तो ये 10 की पावर 4 आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी अब इसमें, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नंबर होता है अगर 2.2 × 10 की पावर 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि पावर ऑफ 10 आपका इंक्लूड नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब कुछ बुद्धिजीवी बच्चे, होशियार बच्चे कह रहे होंगे सर 2.2 × 10 की पावर 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2.2 × 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो लगा दो इस तरीके से, यानी ये क्या हो जाएगा 2, अब तो ज्यादा नहीं, अरे भाई अब भी वही होगा, मैं बताता हूँ। वेट करो, बस 2 मिनट का वेट करो, ये कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा अभी। ठीक है, तो ये समझ आया कि पावर ऑफ 10 में अगर कोई जीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं होंगी। 6th रूल क्या कहता है, चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो मेजरमेंट की, अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो मेजरमेंट की, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर, एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर, अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या होगा 400 सेंटीमीटर, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बच्चों, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगी। क्यों होगी बताता हूं अभी, क्योंकि रूल नंबर 7 कहता है, रूल 7 बच्चों ये कहता है कि अगर किसी नंबर के बाद जीरोस आ रही हैं, किसी नंबर के बाद अगर जीरोस आ रही हैं लेकिन वो डेसिमल के बाद नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। अरे आप इतने रूल याद मत रखो, मैं सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से दिया हुआ है 400, क्योंकि जीरो के बस 2 रूल बताए मैंने, पहला ये वाला तो भूल जाओ, 4th वाला वो तो 1 से छोटे के लिए, वो तो 1 से छोटे के लिए, 1 से बड़े के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर जीरो डेसिमल के बाद आएंगी, अगर जीरो डेसिमल के बाद आएंगी तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी, अदरवाइज नहीं। यानी 400 के अंदर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सी 4। अगर नंबर है 4000 देन देयर इज नो वैल्यू ऑफ दीज जीरोस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे तो बहुत वैल्यू है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जीरो अगर डेसिमल के बाद आ रही है तभी उसकी वैल्यू होगी, अगर जीरो डेसिमल के बाद आ रही है तभी वैल्यू होगी। हाँ, अगर मैं ये लिख दूं 400, अभी रुक जाओ, एक क्वेश्चन अभी उसके बाद बताऊंगा मैं, अगर मैं ये लिख दूं 4004, तब तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, तब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, हो जाएंगी बच्चों 4। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है अब आपका। क्वेश्चन ये है कि भाई हमें पता है 400 के अंदर तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना,
400 पॉइंट अगर 0 लिख दूं तो वो अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी बताइए, सोचो। तो ध्यान रखो, अब सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी यहाँ पे 4। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि मैंने आपको क्या लिखाया था एक रूल, सेकंड वाला रूल देखिए, ऑल जीरोस अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी वो सारी जीरोस अगर वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रही हैं तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। आप इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट कर लो, ये कर लीजिए कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, यार देखो मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। मैंने यही तो बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। इट मींस ये वाला 0 काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, ये 4 तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये दोनों जीरोस 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही तो आ रही हैं। तो अब कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी 400.0 अगर नंबर है तो इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर सिर्फ मैंने 400 लिख दिया तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मैथ्स के हिसाब से तो आप देखोगे तो दोनों नंबर सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो दोनों नंबर्स अलग हैं। अभी बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा। आपने हमेशा देखा होगा जब आप बिल वगैरह लेने जाते हो ना कोई भी, और अगर आपका फोन 15,000 का है, अगर आपका फोन है 15,000 का, तो वहां पे वो 15,000 ऐसे नहीं लिखा होता, वो हमेशा ऐसे लिखा होता 15,000.0 या फिर .00। क्यों लिखा होता उसका बताता हूं रीजन। अब देखो हमने कौन सा रूल पढ़ लिया, चेंज इन यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ 6 चल रहा था ना, यानी अगर मेरे पास 4 मीटर है और अगर इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इफ आई एम चेंजिंग द यूनिट, यानी मीटर से अगर मैं सेंटीमीटर में करता हूं तो ये 400 सेंटीमीटर होगा, और 400 सेंटीमीटर के अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब एक लास्ट रूल जो आता बच्चों वो ये कहता है कि जो ट्रू वैल्यूज होंगी, जो ट्रू वैल्यूज या फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को, मैं बताता हूं। जो ट्रू वैल्यूज या फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट होंगे उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। उसके अंदर कितनी फिगर्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ये कि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी कभी, ये यूनिवर्सली ट्रू है, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो यानी ये जो 3 है इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, एक नहीं होगी। अब इनफाइनाइट, यानी अब इसे आप कैसे भी लिख सकते हो, 3.0000 कितनी जीरो, जितना आपका मन करे। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी इसके अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ये कि अगर मैं कहूं कि इस क्लास में 46 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो 46 ही है वो। बात आ रही है मेरी समझ, ये एग्जैक्ट है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। मुझे 46 दिख रहे हैं, मैंने तभी बताया। तो यानी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होते हैं उनके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दैट क्लियर, क्लियर है। चलिए ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूरा डिटेल। अच्छा चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं तो अगर आप बताओगे करके। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 4.0, 3.14, इनके अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करनी हो हमें तो कितनी कितनी होंगी। देखो पहले के अंदर 4.0, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर कितनी होंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। 400 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि मैंने बताया कि जीरोस की वैल्यू सिर्फ डेसिमल के बाद होगी सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ कितनी हो जाएंगी, 3। अबे गधो 3 थोड़ी ना होंगी। मैंने रूल क्या बताया था, मैंने रूल बताया था कि अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से आपका छोटा है तो लेफ्ट वाली डिजिट्स जो जीरोस होंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। यानी वहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ओनली 1। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ के बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर वाले, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अभी ये जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं ना, ये राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं।
कि अगर हमसे क्वेश्चन बोल दिया जाए, कोई नंबर दे दिया जाए कि ये हैं कुछ नंबर्स, और बोल दिया जाए इन सारे नंबर्स को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कीजिए। क्या बोल दिया जाए कि राउंड ऑफ दीज नंबर्स अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब तो ये होता ना कि सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो उसमें। तो अगर मैं पहला नंबर देखूं 3.76, अगर ये मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या देखूंगा, यानी मुझे ये 2 डिजिट चाहिए होंगी, सिर्फ पीछे की 6 हटानी पड़ेगी यहाँ से। तो आप जानते हो कि अगर पीछे 6 आ रहा है तो आगे वाले एक नंबर में मैं इंक्रीज कर दूंगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 3.8। क्यों? क्योंकि 6 मेरा ग्रेटर देन 5 है। हमने ये तो रूल पढ़ा था कि अगर डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 से अगर बड़ा है तो उसके पहले वाले नंबर में एक वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ 3.72 तो मैं ये 2 देखूंगा, 2 इज लेस देन 5, इट मीन्स ये 7 का 7 रहेगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 3.7। यानी ये दोनों नंबर्स मेरे राउंड ऑफ हो गए अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए अभी अगर नंबर है मेरे पास 3.862, अगर मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर चाहिए, यानी यहाँ तक तो मैं कौन सी डिजिट देखूंगा, ये वाली डिजिट देखूंगा। ये 6 जो है बड़ा है 5 से, इट मीन्स आगे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये नंबर क्या बन जाएगा 3.9। ये नंबर क्या बन गया 3.9। अब अगर नंबर मेरे पास देखिए ये वाले, ये जो लास्ट के 4 हैं ये कंफ्यूजिंग है कि अगर मुझे पता है 5 से नंबर मेरे पास बड़ा है तो मैं उसमें आगे एक इंक्रीज कर दूंगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 नंबर आ गया तब मैं क्या करूंगा, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो 5 आएगा तब मैं क्या करूंगा, अगर ये नंबर है मेरे पास 3.752 तो मैं 5 के पीछे वाला नंबर देखूंगा। अगर 5 के पीछे वाला नंबर बच्चों नॉन जीरो है, 5 के पीछे वाला नंबर ध्यान रखना, अगर 5 के पीछे जो नंबर आ रहा है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी, तो आप यहां एक इंक्रीज कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.8। ठीक है। अगर 5 के पीछे मैंने बताया नॉन जीरो है तो आप आगे वाले नंबर में एक इंक्रीज कर दोगे। यहां भी देखिए 4.653, यहां भी 5 के पीछे नंबर कैसा बच्चों नॉन जीरो, तो यानी ये क्या हो जाएगा आंसर 4.7। लेकिन अब दिक्कत आती कि अगर 5 के पीछे नंबर जीरो हो तब हम क्या करेंगे, बात आई समझ में? तब हम क्या करेंगे, तो यहां से अब 2 रूल निकल के आएंगे। देखो 3.850 है, मुझे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 5 के पीछे जीरो है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, 5 के पीछे जीरो है यानी यहां तक आंसर चाहिए, तो ये वाला नंबर अगर इवन है, अगर नंबर इवन होगा तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये 3.8 एज इट इज लिखोगे आप। अगर नंबर कैसा है बच्चों इवन, और अगर नंबर ये ऑड होगा तो इसके अंदर एक इंक्रीज कर दिया जाएगा 3.8। आई बात समझ में? यार देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये वाले सारे तो आपको क्लियर है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत वहां आएगी अगर नंबर पीछे जीरो आ जाए। अगर नंबर पीछे जीरो आ रहा है और ये वाला नंबर अगर आपका इवन होगा तो आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करोगे, आंसर 3.8 ही आएगा। और अगर ये ऑड होगा तो इसके अंदर आप एक इंक्रीज कर देना, यानी नंबर क्या बन जाएगा 3.8। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे हमारे एडिशन आते हैं कुछ, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, द रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यानी ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना होगा, एज प्रेजेंट इन वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यानी जो आपकी एक वैल्यू हो जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर होंगे उतनी प्लेसेस तक डेसिमल के बाद आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा आंसर। एग्जांपल के लिए जैसे 2.54 प्लस करना है हमें 0.1, प्लस करना है हमें 0.1, तो 2.54 प्लस 0.1 क्या होगा, 2.54 प्लस 0.1 हमारा होगा 2.64। अरे हाँ या ना, 2.64। अब आपके आंसर में आ रहा है 2.64, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसकी थ्योरम क्या कहती है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन वैल्यू विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू कौन सी थी 0.1, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे इसमें 1, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। इट मीन्स ये कि पॉइंट के बाद अब आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो देखो 0.64 पीछे अगर 4 है तो आगे वाली डिजिट में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ, यानी आंसर क्या आएगा आपका 2.6। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये कहता है आपका रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी यही रूल लगेगा, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी यही रूल लगेगा। एक और एग्जांपल के लिए 2.67 प्लस करना है 0.4, तो 7 6 4 11 का 4 4 10 की 0 यानी 3.07, ठीक है। लेकिन पीछे 7 है तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 3.1, क्योंकि आपके डेसिमल प्लेस में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है सिर्फ। तो ये है हमारा रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसी के साथ आपका सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आपके, ठीक है बच्चों। जो रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या कहता है, ये तो बड़ा आसान सा है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तब भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि डेसिमल के बाद आप नंबर देखोगे, जिसमें सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर होंगे आपको अपना आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं कहता। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या कहता है कि आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर होगा उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी आपके पास सबसे छोटे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर हो। द रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल के जैसे 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा कुछ 4.84, 4.84 इसका आंसर आएगा। तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के पास बराबर बराबर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में भी टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद वाला कोई लफड़ा नहीं है, जैसे एडिशन में था कि पॉइंट के बाद आपको लीस्ट वाले के बराबर लानी होती थी। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो आंसर क्या आएगा 4.8। आंसर क्या है इसका आपका 4.8। तो यही रूल कहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक और नंबर ले ले हम कोई 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.44, अभी इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.44, आंसर आएगा इसका 7.224। सिर्फ समझाने के लिए, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैंने इसलिए यूज किया कि टाइम कंज्यूम हो, थोड़ा सा टाइम बचे आपका। अब आपका आंसर आया 7.224, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता था, इसका थ्योरम क्या कहती थी कि आपका आंसर में सिर्फ उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितने आपके पास लीस्ट वाले नंबर में, और यहाँ तो लीस्ट वाले नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगे तो आप इसे राउंड ऑफ करोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आंसर आएगा इसका 7.2। दिस इज द रिक्वायर्ड टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक अब सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की इस लेक्चर में, कि पूरे एक ही लेक्चर में कवर कर दी मैंने 3 चीजें जो कि मैं पहले 3 लेक्चर्स में कवर अप करता था। ठीक है बच्चों, आपका काम क्या है, तरीके से वीडियो देखो और नोट्स बनाओ अपने, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, कुछ उन्हें भी हेल्प मिल सके सिग्निफिकेंट फिगर समझने में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए चैनल। थैंक यू।